शहर में सूरज के जलवे बरकरार, तेज धूप से गर्मी फिर बढ़ने लगी। कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 77% रिकॉर्ड किया गया। महंगाई के मारे आवाम के लिए एक और बुरी खबर। ओगरा ने एलपीजी 6 रुपये 99 पैसे फी किलो महंगी कर दी है। घरेलू सिलेंडर 82 रुपये 54 पैसे महंगा हो गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2879 रुपये हो गई। नई कीमत का इतलाक सितंबर के लिए होगा। महंगाई नॉन स्टॉप, आवाम फुल स्टॉप। एलपीजी 6 रुपये 99 पैसे मजीद महंगी। आवाम का महंगाई के झटकों से सबर जवाब दे गया। कहते हैं पहले ही 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं, अब घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया। रेट 270 रुपये चल रहा है फी किलो, और अगर 6-7 रुपये किलो के पीछे बढ़ती है 280 हो जाएगा। तो इसकी वजह से पहले भी हमारा काम नहीं है, अब 10 रुपये फी किलो के पीछे और महंगी होगी तो मज़ीद काम कम हो जाएगा। तो हम दुकानदार भी परेशान हैं और जो कस्टमर आते हैं, ग्राहक आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। आवाम पर हुकूमत का दोहरावार, बिजली के भारी बिल्स के साथ लोड शेडिंग भी लगातार। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 1 रुपये 86 पैसे सस्ता, नई कीमत 259 रुपये 10 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 262 रुपये 75 पैसे मुकर्रर। अवाम पर हुकूमत का दोहरावार, बिजली के भारी बिल्स के साथ लोड शेडिंग लगातार। शहरी रिलीफ की बजाय तकलीफ से दो चार। 5 घंटे की लोड शेडिंग से ताजिर और शहरी बेहाल। मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बड़ी बैठक। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ ने सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नई हुकूमती माशी पॉलिसी बारे तफसीली ब्रीफिंग। शुरका ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज को बिलों में रिलीफ पर खिराज तहसीन पेश किया। इजलास में पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम भी ज़ेरे बहस आया। मुस्लिम लीग नून का बल्दियाती इंतखाबात रवां साल करवाने पर इत्तफाक। नया बल्दियाती निज़ाम लाने का भी फैसला। मुस्लिम लीग नून के मुशावराती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई समेत सियासी रहनुमाओं से बातचीत जारी रखने का फैसला। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई से मुज़ाकरात न करने का मशवरा दे दिया। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ का बड़ा सियासी फैसला। अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम सियासी जमातों और हुकूमतों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई समेत सियासी रहनुमाओं से बातचीत जारी रखने का फैसला। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि नून लीग ही अवाम को बिजली के भारी बिल से निजात दिलाएगी। घरेलू सारिफिन के बाद सनती सारिफिन को भी रिलीफ देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। मलिक मोहम्मद खान अचकजई ने मरीम नवाज को बिजली के बिल में रिलीफ प्रोग्राम के इजरा पर मुबारकबाद दी। सूबाई तरक्याती मनसूबों, सियासी सूरत हाल और पंजाब असम्बली के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज ने मुश्किल माशी हालात में रिलीफ का नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं सारिफिन को बिलों में 14 रुपये यूनिट कमी का रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। 35,16,877 सारिफिन को रिलीफ दिया गया। बहादुरी के साथ हालात का सामना करें। सुबह शाम चीखें निकलती हैं। असल में ये एनआरओ चाहते हैं। कभी अमेरिका के पांव पकड़ते हैं, वहाँ कांग्रेस में जाके सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को मिन्नतें करते हैं कि जनाब हमें माफ़ी दिलवा दो। बानी पीटीआई जितना चाहें शोर मचा लें, एनआरओ नहीं मिलेगा, रसीदें दिखाना ही पड़ेंगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की घनगर्ज। कहा एक अनाड़ी और अनापरस्त ने हंसते बसते पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। बानी पीटीआई को अपनी बेगुनाही साबित करना पड़ेगी। बानी को जेल में 5 स्टार सहूलियात मिल रही हैं। पहले ज़रूरत तो ये है कि सियासतदान जो अपनी नलायकी हैं उस पर कवर करें और असम्बली के अंदर ऐसी कानून साजी करें कि कम अज़ कम जब इंतखाबात हों तो उसके बाद कोई उंगली न उठा सके कि इंतखाबात में धांधली होगी। इस तरह के इंतखाबात आप कराते रहेंगे, मुल्क उसी तरह डिस्टेबल होता रहेगा। इस गरीब आवाम के अरबों रुपए जो है उन इंतखाबात पे लगते रहेंगे। नून लीग को पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से संजीदा होना होगा। गवर्नर पंजाब का वाज़ेह पैगाम। कहा पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद चाहती है
ये हुकूमत चले। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला, नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी का इजलास 2 सितंबर को तलब। गुज़िश्ता इजलास में होने वाली पेशरफ्त को आगे बढ़ाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नून लीग पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद पर संजीदा नहीं है। पंजाब असम्बली का इजलास 5 सितंबर को तलब। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास जुमेरात को 3 बजे होगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब असम्बली का इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किया गया है। मुकदमात हैं जी, वो मुकदमात डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब को ज़्यादा देर इन बोगस मुकदमात में अंदर रख सकेंगे। हालांकि चाहिए तो ये था कि अली अमीन गंडापुर साहब जब पंजाब में आ रहे थे तो इनको पूरा प्रोटोकॉल देना चाहिए था, लेकिन अब जो लेटर लिखा है मैं उस लेटर का मतन भी मंगवा रहा हूँ और उस पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बाइनी पीटीआई के खिलाफ जाली मुकदमात अपनी मौत आप मर रहे हैं। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसे की भरपूर तैयारियां जारी हैं। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर ने कहा, हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को सिक्योरिटी न देकर आयन पामाल किया है। पीटीआई ने एजाज मिनहाज को लाहौर का कायम मकाम सदर मुकर्रर कर दिया। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा कि मौजूदा हालात के पेश नज़र एजाज मिनहाज को कायम मकाम सदर तहरीक इंसाफ लाहौर मुकर्रर किया गया है। तहरीक इंसाफ 15 सितंबर की बजाय 22 सितंबर को लाहौर में मैदान सजाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 12 रबीउल अव्वल के बायस जलसा मौखर करने का ऐलान। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा होगा। कोर कमेटी इजलास के एलामिये के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में रबीउल अव्वल की मुनासबत से तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। जमात इस्लामी का आज से मुल्क की मेंबर सासी मुहिम शुरू करने का फैसला। नायब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं, हुक्मरान तबका आवाम की कमाई लूट कर बैरून मुल्क दौलत मुंतकिल करता है। लियाकत बलोच की वफाकी वजीर राना तनवीर से भाई के इंतकाल पर भी ताज़ियत। शिफ्टिंग है वो बहुत बड़ी तादाद में पोलिंग के बाद हुई, तो इसमें हमें भी उस नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमें इस बात का उतना एक्सपीरियंस नहीं था कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर वोट कैसे यकदम वो तब्दील हो जाता है। तो हमने इस सारे अमल से बड़ा सबक हासिल किया और अपनी जो हमारी बिल्कुल एक गैर जो हम तजर्बाकार थे, पहले इलेक्शन ने हमें काफ़ी तजर्बा दे दिया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। गुज़िश्ता इंतखाबात में नताइज को तब्दील किया गया। सेक्रेटरी जनरल मरकजी मुस्लिम लीग मुजम्मिल हाशमी कहते हैं कि आइंदा इलेक्शन में वोट की हिफाजत करेंगे। मौजूदा हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का बड़ा इक़दाम, सनफी बुनियाद पर तशद्दुद से निपटने के लिए पीस एम्बेसडर इंटर्नशिप प्रोग्राम का इजरा कर दिया। चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट कहती हैं, प्रोग्राम के तहत स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को मदऊ किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट का अपने हल्के का दौरा। दोनों रहनुमाओं ने तरक्याती काम का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर LDA मोहम्मद नईम ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि गांव में सड़क, ड्रेन और पीने का साफ पानी फराहम करना हमारा आज़म है। नाम भी सुपीरियर, काम भी सुपीरियर। सुपीरियर ग्रुप तालीम के साथ टेक्नोलॉजी के मैदान में भी एक कदम आगे। सुपीरियर ग्रुप और चाइना इलेक्ट्रिकल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने MOU पर दस्तखत किए। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक कहते हैं, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को टेक्नोलॉजी से मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। पाकिस्तान के
के अंदर सुपीरियर यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पे एक लेबॉर्ट्री, एक R&D सेंटर बनाया जाए, जो कि हमारे जो नई आने वाली जनरेशन है और इवन वो लोग जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं और बाकी इंजीनियर्स हैं, उनको वो R&D उनकी करवाएं और ख़ास तौर पे जो फ्यूचर है पाकिस्तान का। ज़िला अदलिया में 48 जजेस के तकर्रर और तबादले। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। मलिक अली जुल्करनैन डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तैनात। नसीम अहमद बिरक को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर लगा दिया गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने PHF के फंड्स रोकने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान के मुताबिक एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 19 खिलाड़ियों और 4 ऑफिशियल्स के लिए एयर टिकट की पेशकश की थी। दस्तावेजात की फराहमी लेट होने पर फंड्स के इजरा में ताख़ीर हुई। और लाहौर में कौमी हीरो तंगदस्ती की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। नज़ाकत अली ने 1989 की एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। नज़ाकत अली शुगर के बायस से एक टांग से महरूम हो चुके। बेटे के रेलवे में नौकरी भी खतरे में है। अपने इलाज से कासिर कौमी साइकिलिस्ट हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर।